हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 8वां मित्रता, जिसकी विधा है सत्य कहानी और रचनाकार है चेतना। विद्यार्थियों, पाठ 8 मित्रता, ये हम आज लेने वाले हैं। जब मैं मित्रता या आप मित्रता शब्द सुनते हो तो आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। मित्रता का अर्थ होता है दोस्त। दोस्त हमारे कई रूप में होते हैं। एक तो जब हम जिनके साथ स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारे दोस्त बनते हैं, या हमारे घर के परिवार के कोई सदस्य, चाहे वो हमारे माता हो या पिता हो, भाई हो, मामा हो, चाचा हो, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, जिसे हमारे स्वभाव और उनके स्वभाव एक दूसरे से मिलते हैं, उसे हम मित्रता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। तो यहाँ पर एक सही सच्चे मित्र की मित्रता के बारे में बताया गया है, जिसके रचनाकार है चेतना। तो चलो इनका पहले मैं आपको जीवन परिचय कराती हूँ। इनका जन्म 21 जनवरी 2002 डॉक्टर अंबेडकर नगर, दक्षिण पूर्वी नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। इनका परिचय इस तरह है। दिल्ली की आसपास की कामगार बस्तियों के तरुण युवा लेखकों की रचनाओं को अंकुर घुसपैठिए नामक स्तंभ के स्थान देती रही। चेतना जी इस पत्रिका में 3 सालों से नियमित लिख रही है। अब क्या है ये परिचय में उन्होंने क्या बताया कि दिल्ली की जो आसपास की कामगार बस्तियों के जो तरुण युवा, यानी कि जो आजकल के युवा है, उनके लेखकों की रचनाओं को उन्होंने अंकुर या घुसपैठी नामक स्तंभ के स्थान वे देती है। और चेतना की इस पत्रिका में वह 3 साल से नियमित रूप से लिख रही है। उनके गद्य में वे क्या कहते हैं? सत्य कहानी है। जब कहानी पूर्णतः किसी सत्य घटना पर आधारित हो और घटना के पात्रों को ज्यों का त्यों कहानी में रेखांकित किया तो वह सत्य कहानी का रूप लेती है। यानी कि आपको पता है ना, सत्य कहानी यानी कि जो घटना घटित होती है उसमें कोई भी नमक मिर्च मसाला ना डालना है, यानी कि सत्य ही कहानी लेना है, उसे हम क्या कहते हैं? सत्य कहानी कहते हैं। प्रस्तुत सत्य कहानी के माध्यम से युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते युवक युवतियों की दोस्ती, उनके आपसी लगाव, निश्चल प्रेम, रूठना मनाना, उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। हम देखते हैं ना आजकल के लोग, विद्यार्थी, आप जब यह मित्रता पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कहानी में कि आपको आपके जीवन से संबंधित बताए गए हैं कि हमें अपने मित्र से हम किस तरह से रूठते हैं, उन्हें हम किस तरह से बनाते हैं, छोटी सी छोटी बात में हम उनसे झगड़ा करते हैं। तो क्या छोटी सी छोटी झगड़ा करने से हमारी मित्रता टूट जाती है क्या? नहीं। तो इस मित्रता को हम किस तरह से कायम रख सकते हैं, उन्होंने इस गद्य के माध्यम से हमें जानकारी दी है। यानी कि उनका कहना है कि प्रस्तुत सत्य कहानी के माध्यम से युवा अवस्थाओं की दहलीज पर कदम रखते हुए युवक युवतियों की दोस्ती, उनके आपसी लगाव, निश्चल प्रेम, रूठना मनाना, उनकी मित्रता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। विद्यार्थियों, आपको जैसे पता है कि पेज नंबर 89 निकालना है और उसके ऊपर जो दिया गया है संभाषणी की ओर हमें ध्यान देना है। इनकी कृति के लिए आवश्यक सोपान, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हमें यहाँ पर दिया गया है, विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। यहाँ पर दिया है विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। इनकी विपत्ति हमारे पास भिन्न अलग अलग तरह की घटना होती है, और इस घटना के समय जब हमारा मित्र हमें साथ देता है, हमारी मदद करता है, तो हम अपने मित्र की सही रूप से पहचान करते हैं। बहुत से मित्र तो ऐसे रहते हैं जो हमें मित्र तो मानते हैं, मगर जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो वह हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं गूगल मीटिंग के माध्यम से आपसे मैं चर्चा करूंगी। तो यहाँ पर जो कृति के लिए आवश्यक सोपान दिए गए हैं, उस सोपान को आपको देखना है और समझना। जैसे कि विद्यार्थियों से उनके मित्रों के नाम पूछना, तो आपसे मैं आपके मित्रों के नाम पूछूंगी। विद्यार्थी किसे अपना सच्चा मित्र मानते हैं या ये वे बताते हैं, इनके आप बताओगे, ये हम चर्चा करेंगे। किन किन कार्यों में मित्र उनकी सहायता की है, ये मैं आपसे पूछूंगी। विद्यार्थी अपने अपने मित्र के सच्चे मित्र बनने के लिए क्या करेंगे, यह बताने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपको हम सामने तो नहीं है, मगर आप क्या करोगे, अगर आपके जो मित्र है तो आप यह चर्चा अपने घर पे अपने माता पिता के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको पहचानोगे कि आप मित्र को किस रूप से मित्र मानते हो। उसके आगे यहाँ पर मैं पढ़ रही, इसको आप ध्यान से देखोगे। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया।
वह बार बार मुझे देखे जा रहा है, देखे जा रहा था। मैं इतनी हैरान थी कि हैरान यानी कि किसी को देखकर जब हम एकदम हैरान हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो हैरान हो, अजय भी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं नहीं पा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को टुकुर 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 यानी कि टकटकी लगाकर देख रहे थे। उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से और बहुत थक कर आया है। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह देखता रहा, गुस्से में थी। मैंने उसका हाथ झटका और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ गई। मैंने एक पल भी पलटकर नहीं देखा, वह शायद वहीं पर खड़ा था। मैं पलटना चाहती थी मगर नहीं, मुझ में भी एक अहम था, उनकी अहंकार था कि वह आए और कुछ बोले, लेकिन वह आ ही नहीं रहा था। मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुंचकर उसे छुपकर और पलटकर देखने लगी। वो वहाँ नहीं था। मैं उदास चेहरा लिए जैसे ही पलटी तो वह मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं सहम सी गई। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मम्मी ने तेज आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कँपकँपा गया और वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे और अपने हाथों को ही देख रही थी। मेरी आंखों में टप टप आंसू बहने लग रहे थे, यानी कि मैं रो रही थी। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छुट्टियों के बाद वह मुझे रोज़ मिलता था और कहता था, रिश्ता है प्यारा प्यारा दोस्ताना है हमारा। बोलते हुए उसकी हंसी और ठिठोली कितनी अच्छी लगती थी। यानी कि जब वो बोलता था तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। वे आगे क्या कहते हैं देखेंगे यहाँ पर हम। उस पर छोटे छोटे से हमें कैसे गली की सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। वह मुझे सिखाता था, गली के सभी लोगों के काम करता था। किसी का दूध लाना, किसी की सब्जी लाना, किसी के लिए कुछ, वह तो अलग ही लग रहा था। मुझे याद है उसका यह एक पुराना ठिकाना था जहाँ वह हमेशा खड़ा रहता था। दीवार की वह बाउंड्री, इनकी बाउंड्री जिसके सहारे वह खड़ा पल पल मेरी राह ताकता रहता था, इनकी मेरी राह इंतज़ार करता रहता था। गली में लोग और भी हुआ करते थे लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी। दिन भर खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह 1 रुपये की साइकिल लेकर चलाना मुझे, पेज नंबर 90 लिखा लोगे, सिखाना, वे दिन मेरे दिमाग में आ रहे थे। मुझे याद है जब वह नहीं दिखता था तब मेरी नज़र बेचैनी से उसे खोजती थी। कुछ समय के बाद मैं जब उस जगह से गुजरती थी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती पर वह नज़र ही नहीं आता था। उसे वहाँ न देखकर मेरी आंखें भर आती, यानी कि उसे रोना आ जाता और दिल बेचैन हो जाता। मैं कुछ आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी हो उसके आने का इंतज़ार करती। घर पहुंचकर भी दिमाग उसके ख्याल में डूबा रहता। आखिर उसे क्या हुआ? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। न मेरा दिन कटता था और ना सवाल रुकते थे। यानी कि जब हम किसी से मिलते हैं, रोज़ हमसे वो मिलता है और एक दिन ना मिला तो हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं। इस तरह इसके मन में भी बहुत से विचार आ रहे थे। दूसरे दिन फिर से वही ठिकाना, वही पेड़, वही समय और वही मेरा पलट पलट कर देखना। लेकिन आज जब वह मुझे नज़र आया तो मन के सहारे एहसास अचानक होठों पर आकर थम गया। आंखें सवाल से भर गई। तभी मैंने तेज़ी से उसका हाथ झपट कर, यानी कि पकड़ कर अपना हाथ छुड़ाया और वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। वह हंसता हुआ कमरे की चौखट को देखते हुए बोला, आंटी आपकी लड़की पागल हो गई है, कुछ समझती ही नहीं है, कुछ बोलो तो भड़क जाती है, न सुनने की न तो मानो। इसमें
कसम खा ली है। मैं अंदर से बोली, माँ यह चाय पीने आया है, इसे चाय पिलाओ। आओ भेजो, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। मम्मी ने धीरे से हंसते हुए कहा, देख तो लो, इतने दिन गायब होने का नतीजा। वैसे कहाँ था इतने दिन? वह झिझकता हुआ बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ हाँ, ऐसे ही, दिमाग खराब है ना तेरा, मैंने कहा। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, कहीं भी नहीं देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वह किन्हीं बातों में खोया हुआ है। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती, जब वह बिना बताए चला गया। घनी इनकी बहुत तेज़ गर्मी का दिन था। हमारे स्कूल की छुट्टी पड़ने लगी थी। हमने उस दिन प्लान बनाया था कि हम मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएंगे और 5-5 रुपए वाली 4 पतंग खरीदेंगे। फिर गली के कोने वाले घर की छत पर जाएंगे। हम पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ दोपहर का ही वक्त मिलता था। मैं स्कूल से आकर जल्दी से अपनी ड्रेस बदलकर तैयार हो गई थी। घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह आएगा मुझे मालूम था। मैं गली के दोनों ओर देख रही थी। कितना वक्त हो चुका था, इतनी भनक तक नहीं थी। मैं बस देखी जा रही थी। मम्मी भी आज आने में लेट हो गई थी। घर में कोई नहीं था। गली में धूप कम होने लगी थी। यह देखकर लग रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया। विद्यार्थियों, यहाँ पर श्रवणी में ध्यान से देखना। अपने मित्र शैली के स्वभाव की विशेषताओं को कक्षा में सुनाइए। आपके मित्र का स्वभाव कैसा है, किस तरह है, क्या क्या उसकी विशेषता है, यह आपको एक दूसरे से शेयर करनी है श्रवणी में। उसके बाद लेखनी में मित्रता के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती, इस पर विचार करिए। मैंने आपको पहले बताया था ना, मित्रता के लिए कोई आयु रहती है क्या? कोई भी आयु नहीं रहती। मित्र को मैंने आपको बताया, आप अपने मामा को, चाचा को, काका को, नानी को, किसी को भी आप अपने मित्र बना सकते हो। तो आपको इससे संबंधित लेखनी तैयार करना है। आगे ध्यान में, फिर यहाँ पेज नंबर 90 में ये 2 दिया है, आपको श्रवणी और लेखनी लिखना है। इसके आगे मैं वहीं पर खड़े खड़े यह भी सोच रही थी कि काश मम्मी भी आ जाए तो मैं उसके घर जाकर देखती। मैं खड़े खड़े थक गई थी। मैंने जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो मम्मी को आते देखा। मैं खुश हो गई। मम्मी के आते ही बोली, मम्मी मैं भी आती हूँ, यह कहकर चली गई। मैं तेज़ तेज़ चल रही थी। उसके घर पहुंची तो पाया कि उसके घर पर ताला लगा है। मैंने उनके पड़ोस में रहने वाले अपनी सहेली से पूछा, रोहन कहाँ गया है? तो वह तुरंत ही बोली कि ये सभी शादी में गए हैं। यह सुनकर मैं वहाँ से चली आई कि अब आएंगे तो बात नहीं करूँगी। अब विद्यार्थी, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप अच्छे से ध्यान से देखो। इसके अंतर्गत मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। 2 दिन तक मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था। उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन सोचा कि अब जाकर देखती हूँ, शायद वे लोग आ गए होंगे। बेमन से मैं उसके घर गई। बेमन से यानी कि मुझे इच्छा नहीं थी, तभी मैं बेमन से उसके घर पे गई। उसका घर खुला था। उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी थी। लाइट नहीं थी, घर में अंधेरा था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी रोहन कहाँ है? तो वह बोली, वह तो अपने मामा के घर ही रुक गया है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। फिर मैंने पूछा, वह कब आएगा? वह बोली, अब तो वह तभी आएगा जब कुछ सीख लेगा। इतना कहकर वह अंदर चली गई। लाइट आ गई थी। मैं उसकी माँ से और भी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन लाइट आने के कारण वह अंदर चली गई। आज पहली बार लाइट के आने का दुख हो रहा था और आज यह मेरे सामने सिर झुकाकर बैठा था। मम्मी तेजी से हंसती हुई हाथ में चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर निकली। वह सीढ़ियों पर बैठा था। उसने चाय का कप उठाया और कुछ नमकीन पारे यानी कि जो शक्कर पारे रहते हैं, मेंदे का बना रहता है, भी ले आए। चाय की चुस्की लेते हुए बोला, वाह आंटी, आपके हाथों की चाय आज भी उतनी ही कड़क है जितनी किसी को मिल जाए तो उसका दिमाग ही खुल जाए। अब उनकी वो तारीफ़ करता है। अब इसके अंतर्गत विद्यार्थी यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए, यानी कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यहाँ पर पूछा गया है, लेखिका ने देखा तो रोहन का घर, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है?
क्या देखा था? रोहन के घर में लेखिका ने जब अंदर आए तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पर क्या था? वहाँ पर लिखोगे खुला था। यहाँ पर बॉक्स में लिखोगे खुला था। माँ बाहर खड़ी थी, लाइट नहीं थी, घर में अंधेरा था। ये हो गया। उसके बाद नीचे जी उत्तर लिखिए लेखिका को लाइट आने का दुख हुआ था। क्यों दुख हुआ था? यानी कि वो प्रश्न पूछ रही थी। क्या पूछी थी? लेखिका को लाइट आने का दुख हुआ क्योंकि लाइट आते ही उसकी माँ घर के अंदर चले गई, जबकि लेखिका उससे कुछ और पूछना चाहती थी। ये हो गया। फिर रोहन के दूसरा प्रश्न दिया गया, रोहन के अनुसार आंटी के हाथों की चाय की विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोहन के अनुसार आंटी की चाय की उस समय भी उतनी ही कड़क थी। उस चाय को जो भी पी ले उसका दिमाग खुल जाए। उसके बाद रोहन के मामा के घर रुकने का कारण क्या था? तो क्या लगे, रोहन का मामा के घर रुकने का कारण यह था कि वह वहाँ से कुछ सीख कर ही लौटना चाहता था। तो इस तरह से यहाँ पर 3 प्रश्न कारण दिए गए। ये कारण आपको इस पैराग्राफ के अंतर्गत ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ के अंतर्गत आपको ढूंढकर ही इसका उत्तर लिखना है। अब इसके आगे मैंने बाहर आकर कहा, माँ यह तुम्हें चढ़ा रहा है। तभी मेरी मम्मी उसको तिरछी नज़रों से यानी कि तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, क्या मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? हाँ बताओ भाई, क्या आंटी चाय अच्छी नहीं बनाती? मैं कुछ नहीं बोली। उसी ने आंखों को मटकाते हुए बोला, हाँ आप बहुत बढ़िया चाय बनाती हो, यह तो बस किसी को पागल बना सकती है। माँ ने वही बात पूछ डाली जो मेरे मन में चल रही थी। सुनो, तो अपने मामा के यहाँ पर था इतने समय, वहाँ करता क्या था तू? वह बोला, काम काम और बस काम। पापा ने मुझे वहाँ पर कहकर रुकने को कहा कि तू कुछ सीख लेना, लेकिन मामा ने मुझे अपनी दुकान पर रखा। बस मैं वहीं था। मैं मैकेनिक तो बन गया, पर आंटी। पेज नंबर 92 निकालेंगे। मगर वो बोलते बोलते रुक गया। शायद उसकी चुप्पी में ही उसका असली जवाब छुपा था। उसकी चाय का कप खाली हो गया। वह बोला, चाय तो खत्म हो गई। मैंने कहा, चल जल्दी से अपने घर जा वरना बहुत मारूंगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे जा रहा हूँ तो इतना क्यों भड़क रही है? कुछ समय बाद जब वह जाने ही वाला था कि मैंने पूछा, फिर कब आएगा? उसने बड़े ताव से जवाब दिया, कभी भी, जब मन करे। पर मुझे आना है तो कभी भी आ जाना। मेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चंद पलों बाद वह चला गया और जाते जाते आंखों को मटकाते हुए बोला, सॉरी गलती हो गई, मिलेंगे बाय। उसने पीछे मुड़ते ही मैंने उससे पूछा, तू था कहाँ इतने दिन? वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह बड़ा हो जाना भी न एक जुर्म है, यानी कि एक सज़ा है, इसकी लंबी सज़ा है। यह कहकर वह चलने लगा। वह मुझे कहता हुआ कदमों को आगे बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसकी यह बात पूरी तरह से समझ गई थी। आज उसका हाथ पकड़ना सभी को दिख रहा था, लेकिन यह नहीं दिख रहा था कि बचपन में छोटे छोटे से हम दोनों कैसे गली गली सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। यहाँ पर जो लेखिका बताई है वह अपने मित्र से मिलने की बेचैनी थी। वह उसके घर पर भी गई। वहाँ जाने पर उसे पता चला कि रोहन घर में नहीं, वो शादी में गया है। प्रेम से वशीभूत लेखिका मित्र को बुलाने का नाटक करती थी, किंतु वह सफल नहीं हो पाती। तब उससे नहीं रहा गया तो वह अपने मित्र रोहन का पता लगाने के लिए उसके घर चले गए। रोहन का घर खुला देखकर निश्चित रूप से उसे संतोष का अनुभव हुआ। रोहन की माँ से उसे पता चला कि रोहन अपने मामा के घर ही रुक गया है। मामा के यहाँ रोहन के रुकने का समाचार सुनकर लेखिका वापस दुखी हो गई। उसके आने की तिथि निश्चित नहीं थी। वह अपने मामा के यहाँ से कुछ सीख कर ही आएगा, यह सूचना से निश्चित रूप से उसे
उसे और दुखी किया। रोहन भी अपने मित्र के लिए बेचैन था। वह अपने मामा के यहाँ से जैसे ही लौटकर लेखिका के घर पहुँचा, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेम की आग दोनों पर ही लगी हुई थी। विद्यार्थी, अगर आप जब ये पाठ मित्रता गद्य आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये मित्रता आपके दोस्तों के साथ भी रहती है। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया आसपास में आपके किसी दोस्त सहेली द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की चर्चा करो। ये आपको इसमें इस विषय पर चर्चा करना है। और पाठ के आगे थे विश्व बंधुता की नींव आपसी विश्वास पर खड़ी होती है इसे स्पष्ट करो। तो आप इस पर अपने क्या विचार कर सकते हैं, जैसे कि विश्व बंधुता की भावना का विकास तभी हो सकता है जब देश में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। अगर हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है तो भी वह कार्य सफल होता है। आज की परिस्थिति तो यह है कि एक देश दूसरे देश को आशंक की दृष्टि से देखता है। एक देश दूसरे देश को प्रकृति की रोड अटकाने पर लगा है। तो परस्पर विश्वास की भावना कैसे सुदृढ़ हो। खाड़ी के देशों को लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। कुछ देश अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए आतंकवाद को हवा दे रहे हैं। इस प्रकार आज की परिस्थिति विश्व बंधुता की बात करना भी बेमानी है। विद्यार्थियों, पेज नंबर 92 निकालना है। वहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृति करो। पहला आपको पढ़ना है। यहाँ पर पहले कृति करो। पहला क दिया है, उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। तो यहाँ पर आपको दिया है, इसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ। अब यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए, इसमें से चुनना है कि कौन सा विकल्प इससे जुड़ता है। यहाँ पर दिया है शाम का वक्त मिलता है, सुबह का वक्त मिलता है या दोपहर को वक्त मिलता है। तो रोहन और लेखिका को कौन सा समय मिलता था। हमने जब यह कहानी पढ़ी थी तो हम इस कहानी में देखे थे कि रोहन और लेखिका को उस समय दोपहर का वक्त पतंग उड़ाने के लिए मिलता था। तो ये उत्तर हमारा क्या है, सही है। उसी तरह दूसरा प्रश्न दिया है, आज वह पूरे। अब यहाँ पर 3 विकल्प दिया है। 3 साल के बाद दिखाई देगा, 5 साल के बाद दिखाएगा या 2 साल के बाद दिखाई देगा। अब हमें यह पूछना है कि आज वो हमें यह पाठ में नहीं आया है, ये दिया नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे उसके मामा के यहाँ वो गया था सीखने के लिए गया था। मगर इसका उत्तर ये पता नहीं चला कि वो 3 साल के बाद आएगा, 5 साल के बाद आएगा या 2 साल के बाद आएगा। तो यह वाक्य पाठ में नहीं दिया गया है। तो यह प्रश्न का उत्तर इसमें से एक भी नहीं है। आगे ध्यान में उसी तरह ख देखेंगे। ख में दिया गया है कि संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है लड़के की विशेषता। अब लड़के की क्या क्या विशेषता थी, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले में लिखेंगे गली के सभी लोगों का काम करता था। दूसरा है वो एक अच्छा दोस्त था। तीसरा है किसी की सब्जी लाता था। और यहाँ पर लिखेंगे चौथे में किसी का दूध लाता था। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 2 दिया है, पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों की सूची तैयार करो। अंग्रेजी शब्द कौन कौन से इसमें आया था, जैसे कि मम्मी, ब्राउंडी, साइकिल, मार्केट, स्कूल, ड्रेस, लेट, टाइम, लाइट, आंटी, सॉरी, बॉय। तो इसमें से क्या था, ये सब अंग्रेजी के शब्द आए थे। तो ये अंग्रेजी के शब्द इसमें से हमें करना है। फिर दिया है अपने बचपन में यानी कि घटी संस्मरणीय घटना का वर्णन करें। यानी कि अपने बचपन में संस्मरणीय यानी कि हमें पहले की कोई घटना याद करना और अपने यहाँ पर विचार बताना है। जैसे कि मेरा बचपन का संस्मरणीय घटना, आपके बचपन की कोई सी भी संस्मरणीय घटना हो। जैसे कि एक मैं बताती हूँ। मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। मेरे घर के कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। माँ ने उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक चोर चेहरे पर कपड़ा बांधकर खड़ा था। उसने माँ को ढकेलकर अंदर प्रवेश कर लिया। उसकी अलमारी की चाबी लेकर चाबी माँ ने चुपचाप दे दी। मैं भी तब माँ के कमरे में आ गया था। चोरी की पीठ मेरी तरफ थी। चोर की जो पीठ थी मेरी तरफ थी, क्योंकि वह तो अलमारी खाली करने के में लगा था। मेज़ पर मेरी कलम पड़ी थी। मैंने अपनी कलम उठाकर उसकी स्याही धीरे से चोर की पीठ पर छिड़क दी। चोर चोरी करके चला गया। अगली सुबह पुलिस आई। घटना का समाचार सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। मैंने पुलिस के सामने अपने कारनामे का बखान किया। गांव में एक व्यक्ति की पीठ पर स्याही के निशान पड़े हुए थे। पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने अपना अपराध कबूल किया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने मेरी पीठ थपथपाई। तो इस तरह से आप ही अपनी कोई बचपन की संस्मरणीय घटना रहेगी जो यादगिरी रहेगी, वो अपनी अपनी घटना आप बता सकते हो।
विद्यार्थी इसी तरह आपको कुछ परिच्छेद पढ़ना और परिच्छेद के आधार पर आपसे मैं प्रश्न पूछूंगी। जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, कारण बताओ। जैसे कि लेखिका का मित्र बदला बदला सा लग रहा था, तो इसका उत्तर आप क्या कर सकते हैं? शायद वह बहुत दूर से और बहुत थक कर आया होगा, ये हो सकता है। या फिर लेखिका उससे कुछ पूछ न सकी क्योंकि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आगे प्रश्न ये मैं पूछ सकती हूँ कि लेखिका ने मित्र को पलटकर नहीं देखा, तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि लेखिका के अहम ने उसे पलटकर देखने से उसे रोका। फिर लेखिका का चेहरा उदास हो गया क्योंकि लेखिका का मित्र वहाँ नहीं था, इसलिए उसका चेहरा उदास हो गया। फिर ये अपन कह सकते हैं आकलन कृति है। उसी तरह आपसे पूछे कि कारण लिखो, लेखिका सहमी सी है, क्या कारण था? उसका उत्तर लिखेंगे तो इसका लिख सकते कि क्योंकि उसका मित्र उसे पीछे खड़ा था। उसके बाद फिर लगे लेखिका काँप सी गई। क्यों काँप गई थी? कि माँ की आवाज़ सुनकर लेखिका काँप गई। लेखिका गिड़गिड़ाने लगी क्योंकि वो अपने मित्र से हाथ छुड़ाना चाहती थी, ये हो सकता है। या कारण उत्तर लिखोगे कि मित्र ने लेखिका का हाथ पकड़ने से उस पर यह प्रभाव पड़ा। मित्र के हाथ पकड़ने से लेखिका घबरा गई, उसका सारा शरीर कांपने लगा। वह लेखिका का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, ये हो सकता है। या फिर आपको उपसर्ग युक्त शब्द बताए जाएंगे। जैसे कि उपसर्ग में आपको विभिन्न शब्द दिया जाएगा और उसका विग्रह करने के लिए बोलेगा। विद्यार्थी आपको इतना ध्यान में रह जाए, तो जो आगे रहता है उसे हम उपसर्ग रहते हैं और जो पीछे रहता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो वी जो रहेगा हमारा उपसर्ग रहेगा। उसी तरह का बेखबर में बे हमारा उपसर्ग रहेगा, पर्यावरण में परि हमारा उपसर्ग रहेगा, प्रदूषण में प्र हमारा उपसर्ग रहेगा। उसी तरह आपसे मैं पूछूंगी क्या बोलते हैं चिंता। चिंता में प्रत्यय कहाँ पर है? तो चिंता में प्रत्यय कहाँ पर लगा है? इत में लगा है, ठीक है। जैसे कि मैंने विज्ञान है, विज्ञान में अगर मैं प्रत्यय लगाऊंगी तो इक लगा तो क्या हो जाएगा? हमारा वैज्ञानिक हो जाएगा। शान में अगर मैं दार लगा दूं तो क्या बन जाएगा? शानदार। आदमी में मैं य त लगा तो आदमी ये हो जाएगा। उसी तरह आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे कि अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, तो ये कौन होता है? दुराग्रही, यानी कि जो गलत बात करता है ना, अगर हमें प्रेरित करता है उसे हम क्या कहेंगे? दुराग्रही। कठिनाइयों से समझा जाने वाला, ये कौन है? दुर्बोध। उसी तरह है कर्तव्य निश्चित न कर पाने वाला, ये क्या होगा? कर्तव्य विमूढ़ी। उसके बाद क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला के क्षण भंगुर। उसी तरह पूछा जिसके हाथ में शूल ना हो, जिसके हाथ में ये क्या होगा? शूल पाणी। तो आपको ये पूछा जाएगा ये युवक युवती की दोस्ती के प्रति आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं स्वमत विचार के अंतर्गत। संजालपुर ने पूछ सकते हैं कि छुट्टी के बाद मिलने पर लेखिका का मित्र लेखिका से यह कहता था, क्या कहता था? रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा, ये कहता था। लेखिका का दोस्त गली में लोगों के ये काम करता था, क्या करता था? दूध लाने का काम करता था और सब्जी लाने का काम करता था। उन दिनों लेखिका को अपने मित्र के साथ यह अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था? दिन भर खेलना अच्छा लगता था और दिन भर घूमना अच्छा लगता था। फिर आपसे और पूछ सकता था लेखिका के दिमाग में मित्र की याद आने वाली बातें क्या थी? साइकिल चलाना या साइकिल सिखाना, ये बात उसके में ध्यान में थी। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आज्ञा का हम क्या? आदेश, निर्देश या हुक्म। किसान का क्या होगा? कृषक, खेतीहारी या अन्नदाता, ये क्या होगा? इस पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि नारी, नारी को हम क्या कहेंगे? महिला, स्त्री, वनिता, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द। पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण, पाहन, प्रस्थ, ये सब पत्थर के अलग अलग रूप है। उसी तरह विरोधार्थी शब्द के अंतर्गत जैसे कि उदार, उदार का क्या? अनुदार या शकीन। ऐच्छिक का अनैच्छिक। पाश्चात्य या प्रवार्त। सक्रिय व निष्क्रिय। अनेकार्थी शब्द जैसे कि राशि, राशि का अनर्थी शब्द क्या होगा? राशि यानी समूह। मेष, वृषभ आदि सूर्य की यह राशियां हैं, ये हो जाएगा। उसके बाजी यानी कि घोड़ा, बाण, पक्षी। शारदा का सरस्वती, दुर्गा, प्राचीन लिपि। भेद यानी प्रकार, रहस्य, फूट, ये होगा। ये स्वमत विचार पूछा जाएगा। प्रेम के वश में पड़ी हुई लेखिका की मानसिक स्थिति का वर्णन 8 से 10 वाक्य में करो। ये आपको इस तरह से करना है। ये आपको पूछा जाएगा आकृति पूर्ण करो में लेखिका ने देखा तो रोहन का घर, तो रोहन के घर में क्या? उसका घर खुला था, माँ बाहर खड़ी थी, लाइट नहीं थी, घर में अंधेरा था। ये अपन कर सकते हैं। या रोहन के विषय में पूछने पर रोहन की माँ ने लेखिका को यह बताया, क्या बताया? लेखिका ने जब रोहन के विषय में पूछा तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वो अपने मामा के यहाँ रुक गया है, वह घर तब आएगा जब वह कुछ सीख जाएगा। ये
इस तरह से हम कर सकते हैं। या आपको प्रश्न पूछा जाएगा आकलन कृत में लेखिका को लाइट आने का दुख का कारण क्या था, तो लिख सकते हैं कि लेखिका को लाइट आने का दुख का कारण हुआ कि लाइट आते ही उसकी माँ घर के अंदर चले गई, जबकि लेखिका उससे कुछ पूछना चाहती थी। ये हो गया, यानी कि किसी को लाइट आने की खुशी थी, इसको लाइट आने का ये दुख हो गया। रोहन के अनुसार आंटी के हाथों की चाय की विशेषता क्या थी? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाय बहुत ही कड़क थी और ये पीने से उसका दिमाग खुल जाता था। फिर रोहन का मामा के घर रुकना का कारण क्या था? कि वहाँ से कुछ सीख कर लौटा है। रोहन ने चाय के साथ खाने के लिए क्या दिया गया? यहाँ पर के नमकीन शक्करपारे दिए गए। यहाँ पर लिंग परिवर्तन जैसे कि मामा का मामी, पिता का माता, बालक का बालिका, श्रीमती का श्रीमान। वचन बताओ, फूल का फूल, रुपए का रुपए, अनेक का एक, पुस्तके का क्या का पुस्तक, विरुद्धार्थी शब्द, वादी का क्या था? प्रतिवादी, मौखिक का लिखित, स्थूल का सूक्ष्म, जंगम यानी कि स्थावर। इस तरह से आपको पूछा जाएगा, तो आपको इस तरह से तैयारी करना है। विद्यार्थियों, पेज नंबर आपको 93 निकालना है। पेज नंबर 93 में आपको यहाँ पर दिया इस संबंध में अंश पढ़कर विदेशी तत्सम तद्भव शब्द समझिए और इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द ढूंढिए। आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि विदेशी शब्द कौन कौन से दिए? विदेशी शब्द यहाँ पर दिया है ब्रश, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, किताब, घर। ये हमें देखना है। तत्सम शब्द कौन से? यात्री, तरंग, मातृ, चरित्र, संस्कार, तद्भव, अनाप शनाप, अम्मा, दोपहर, ब्याह, धन। उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को पूरा अच्छे से पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 93 का पृष्ठ पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके अंतर्गत आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रत्यय लगाकर शब्द ढूंढिए। यह भी इसके अंदर दिखा। ये पूरा परिचय पेज नंबर 93 का पृष्ठ पूरा अच्छे से पढ़ोगे और उसके नीचे दिए गए प्रश्न तो उपयुक्त अंश में 15 शब्द ढूंढिए जिसमें प्रत्यय लगा हो शब्द को पुनः लिखिए। तो आपको यहाँ पर ढूंढना है और अच्छे से ये लिखना है।